हेलो व्यूअर्स, टुडे हम क्लास 10 यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू एआई का टॉपिक एड्रेसिंग एआई एथिकल इश्यूज के बारे में स्टडी करेंगे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एआई एथिक्स क्या होती हैं। एक गाइडलाइंस होती हैं जिसके थ्रू हम एआई सिस्टम को ऐसे डेवलप कर पाएं ताकि वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो। अब इसमें हमने कुछ इश्यूज के बात की थी प्रीवियस वीडियो में। अब इन इश्यूज को एड्रेस करना इम्पोर्टेंट है क्योंकि तभी सोसाइटी का बेनिफिट हो पाएगा। हम यही चाहते हैं कि हम एआई सिस्टम को डेवलप करें तो वो हमेशा सोसाइटी के लिए बेनिफिट हो, उनको नुकसान ना पहुंचाए। तो यही इसकी डेफिनेशन है कि एड्रेसिंग एआई एथिकल इश्यूज इज क्रूशियल फॉर रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट सो दैट सोसाइटीज एंड पीपल कैन बी बेनिफिटेड। अब इसके तरीके क्या हैं, हम कैसे इथिकल इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो सम वेज आर, फर्स्ट है रेगुलर ऑडिट्स। हम एआई सिस्टम्स को रेगुलर टेस्ट करें कि कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही हो जिससे बियासिंग हो रही हो। बियासिंग मतलब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो। कोई यूजर तो एआई सिस्टम को यूज कर पा रहा है, कोई यूजर एआई सिस्टम को यूज नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एआई सिस्टम को ऐसे डेवलप करना चाहिए कि कोई भी यूजर हो, उसका कोई भी जेंडर हो, कोई भी रिलीजन हो, वो उसे एक्सेस कर सके। तो हमें इसको चेक करना है। अगर हमने कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग कर दी है तो हमें उसको रिमूव करना है ताकि बिल्कुल भी बायसिंग नहीं हो पाए। सेकंड है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब मैंने आपको बताया था कि एआई सिस्टम्स को ये भी एक्सप्लेन करना चाहिए कि वो जो डिसीजन मेकिंग कर रहा है या कोई भी हेल्प कर रहा है तो वो कर कैसे रहा है। हाउ द सिस्टम इज एबल टू मेक द डिसीजन, ताकि यूजर्स एश्योर्ड हो पाए कि जो हम एआई सिस्टम को यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो ट्रांसपेरेंसी इज इम्पॉर्टेंट व्हेन वी आर मेकिंग एआई सिस्टम्स। हमें ये डेटा भी फीड करना है अपनी मशीन में जो एक्सप्लेन कर सके यूजर्स को कि ये डिसीजन मेकिंग हो कैसे रही है, ताकि हमारे यूजर्स एश्योर हो जाएं और हमारे सिस्टम पे ट्रस्ट कर सकें। अब अगर हम प्राइवेसी की बात करें तो एआई सिस्टम्स के पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है जो लीक होने की चांसेस रहती हैं। तो एआई सिस्टम्स के पास स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजर्स होने चाहिए। प्राइवेसी मींस एआई सिस्टम्स मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा, जैसे पासवर्ड हो गए या कोई भी पैटर्न हो गया, ताकि जो हमारा सिस्टम है वो केवल ऑथराइज्ड यूजर ही उसको यूज कर सकें, कोई अनऑथराइज्ड यूजर एक्सेस नहीं कर पाए। तो हमें हमारे एआई सिस्टम्स में सिक्योरिटी मेजर्स लगाने पड़ेंगे जैसे हम अपने मोबाइल फोन में लगाते हैं। फोर्थ इज सेफ्टी। Ensuring AI systems operate safely is crucial for minimizing risk and harm. अब सेल्फ ड्राइविंग कार्स का अगर हम एग्जाम्पल लें तो लोगों को विश्वास कम है, क्योंकि अगर ड्राइवर ही नहीं है और प्रोग्रामेटिकली कार चल रही है तो रिस्क है और हार्म भी हो सकता है क्योंकि एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं। तो वो कार जो सेल्फ ड्राइविंग कार है वो कैसे एश्योरिटी देगी कस्ट उस यूजर को या पैसेंजर को जो कि उसमें ट्रेवल कर रहा है। तो ये भी हमें इसको देख के चलना है, हमें इस तरीके से प्रोग्रामिंग करनी है ताकि जो यूजर है, जो पैसेंजर है या कोई भी एआई सिस्टम है जो कि यूज किया जा रहा है वो इंश्योर कर सके, सेटिस्फाई कर सके कि द सिस्टम जो यूज में है वो सेफली ऑपरेट करेगा। फिफ्थ इज प्रोवाइड ट्रेनिंग टू वर्कर्स। हमने देखा था एक इथिकल इशू था कि जॉब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जॉब लॉसेस हो रहे हैं। जॉब लॉस हो रहे हैं क्योंकि जो काम ह्यूमन कर रहे थे वो अब एआई सिस्टम्स कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि कि जो है प्रोवाइड ट्रेनिंग टू वर्कर्स। हमें जो है वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है ताकि वो न्यू स्किल्स को एक्वायर कर सकें और
एआई मशीन्स को डेवलप कर सकें, क्योंकि एआई मशीन्स को डेवलप भी तो ह्यूमन बींग्स ही करेंगे। तो अगर हम ह्यूमन बींग्स को ट्रेन कर दें तो वो हमारी एआई सिस्टम्स को डेवलप करने में हमारी हेल्प कर पाएंगे। तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि जॉब डिस्प्लेसमेंट को रोका जा सके और यूजर्स को, वर्कर्स को ट्रेन किया जा सके कि वो एम्प्लॉयज को हेल्प कर दें कि वो न्यू स्किल्स को एक्वायर कर सकें। सो प्रोवाइड ट्रेनिंग टू वर्कर्स में हमने यही लिखा है कि हेल्प एम्प्लॉयज टू एक्वायर न्यू स्किल्स, दिस विल इनेबल देम टू अडॉप्ट टू चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। तो रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही है, आज एआई का जमाना है। तो अगर एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग हो, अगर उन्हें एआई के कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एल्गोरिथम्स की ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी जाए तो वो मशीन को डेवलप कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर सकते हैं, और इसके लिए उनकी जॉब रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है। द 6th पॉइंट इज साइबर सिक्योरिटी। अब हमने पढ़ा था कि डेटा ब्रीच होने की संभावना है बिल्कुल, कि जैसे हम लोग अपने एआई सिस्टम से कोई भी काम करवा रहे हैं, हम एआई सिस्टम से बात कर रहे हैं, तो हमारा डेटा जो है उसमें फीड हो गया, जो भी हमने क्वेश्चनिंग पूछी, उसमें हमने जो भी बात करी, जो भी हमने उसे इंटरेक्शन किया, तो वो डेटा उस मशीन के पास चला गया। जैसे हम एलेक्सा से बात करते हैं तो जितने भी हमने क्वेश्चंस पूछे हैं वो एलेक्सा स्टोर करके रखता है। अब अगर थर्ड पार्टी इसे यूज कर लेगी या हैकर इसे यूज करेगा तो हमारे डेटा लीक होने के चांसेस हैं। तो इसमें हम ऐसे करें कि हम इंक्रिप्शन की एल्गोरिथम्स लगा दें। इंक्रिप्शन मतलब हम अपने जो लैंग्वेज है उसको दूसरी लैंग्वेज में एनकोड कर दें। ये प्रोग्रामिंग भी अगर हम लगा देंगे एआई सिस्टम में, तो हमारी जो भी चैटिंग हुई होगी हमारी एलेक्सा मशीन से या किसी भी एआई सिस्टम से, वो हमारी जितनी भी बातें होंगी, जितनी भी हमारी चैट्स होंगी, वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में रहेंगी और हमारा डेटा ब्रीच होने से बच जाएगा। अब ट्रस्ट वर्दीनेस इज द लास्ट पॉइंट। तो जो हमने अभी तक पढ़ा, हमने तो आगे पिछले पॉइंट्स में देखी है, प्राइवेसी हमने देखी, सेफ्टी हमने देखी। तो यही अगर हम सब कर दें तो यूजर हमारे सिस्टम को ट्रस्ट करने लग जाएगा। अगर हम ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज कर दें, अगर हम एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दें अपने एआई सिस्टम में, अगर एआई सिस्टम एक्सप्लेन कर सके यूजर को कि डिसीजन हो कैसे पा रहा है, सेफली कार चलेगी तो चलेगी कैसे, तो इससे यूजर ट्रस्ट वर्दी हो जाएगा और हमारे एआई सिस्टम को यूज करेगा। तो ये सारे एक्सेस हमें यूजर्स को प्रोवाइड करने, हमें एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना है, हमें सिक्योरिटी मेजर्स प्रोवाइड करने हैं, ठीक है, हमें इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स लगानी है टू इंक्रीज द ट्रस्ट वर्दीनेस। So by giving access to users for AI driven decisions, it helps in building confidence and will enhance our usage of AI system. तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, आपको कैसे हमें एड्रेस करने हैं एथिकल इश्यूज को समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।